है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। नाउ गाइस, आज हम लोग समझने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन मार्केट। कितने टाइप्स के एनालिसिस होते हैं और मोस्ट टाइम पे एनालिसिस हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं और हम किन एनालिसिस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, किन एनालिसिस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट। जिससे हम लोग मान लो कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कौन सा एनालिसिस चाहिए। ओके, क्या हमें ज्यादा लर्निंग चाहिए, तो आज हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, सो गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस मेनली। ओके, फर्स्ट होता है भाई फंडामेंटल एनालिसिस एंड भाई सेकंड रहता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अब हम लोग इन दोनों को समझ लेते हैं। भाई जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये मेनली होता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में यानी कि हमारा जो लंबा व्यू होता है ना भाई मार्केट को लेकर के, भाई हम एक लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो कि हमारे पास पैसा रखा है और हम सोच रहे हैं कि यार हम जमीन खरीद ले, ठीक है। तो जमीन हमें कुछ रिटर्न देके जाएगी, उससे ज्यादा हमें डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा हमें कंपनी में अगर मल्टीबैगर कंपनी हमें कोई सी पिक कर ली तो भाई वो हमारा पैसा डबल ट्रिपल चौपल कर देगी, राइट। और मोस्ट ऑफ द चांसेस 10x भी पैसा कर देगी। भाई लॉन्ग टर्म यानी कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए फंडामेंटल्स इसीलिए जरूरी है ताकि कि आपको पता भाई एमआरएफ टायर का स्टॉक एक टाइम था जब 400 रुपए का था और आज की तारीख में 1,20,000 रुपए इसने हाईएस्ट टच किया है। अब बताओ भाई, इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स। अगर हम लोग फंडामेंटल्स देख करके ये शेयर को बाय कर लेते तो हमारे 400 रुपए की चीज 1,20,000 रुपए की हो जाती, राइट। सो ये पावर है भाई फंडामेंटल्स का। तो आज हम लोग यही जानने वाले फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के अंदर क्या क्या होता है। टेक्निकल्स मेनली अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है, राइट। टेक्निकल्स मेनली होता है कि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे यानी कि हम लोग उसी दिन खरीद रहे हैं उसी दिन बेच रहे हैं, राइट। ये हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। स्विंग यानी कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाय कर रहे हैं। ओके, और थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेडिंग भी हो सकती है। ओके, और बाकी अगर इन दोनों का मिक्सचर कर दें तो भाई क्या चीज बनेगी, आप दोनों आप जान सकते हो कि हमारी एनालिसिस क्या कहेगी, राइट। सो आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, आपको आई होप पता चल चुका होगा। फर्स्ट एनालिसिस नेम इज फंडामेंटल, सेकंड इज टेक्निकल। ओके, फंडामेंटल से आप लोग अभी हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या आता है, टेक्निकल्स के अंदर क्या क्या आता है मेनली। सो भाई आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखाते हैं। सो अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग लर्न करना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ भाई, एक मोटिवेशन कमेंट करना ना भूलना, ताकि जिससे आपका भाई मोटिवेट होकर आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस लाए। अगर आपका प्यार सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लाने का ट्राई करूंगा। सुना होगा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। भाई फंडामेंटल्स में हमको देखना होता है भाई, फर्स्ट होता है बैलेंस शीट। ओके, फर्स्ट जो होता है भाई वो होता है भाई बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट हमको देखना होता है। अगर आपको ये जानना है कि जो जो मैं आपको चीजें बताऊं, अगर आपको ये चीजें जाननी है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेशली वीडियो उनके ऊपर लाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स को कवर करना एक बहुत बड़ा वो हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये कवर नहीं हो सकते, राइट भाई। जो अभी आप ये मेरी चीजों को उतार लो। ओके, फर्स्ट होता है डेट इज अ बैलेंस शीट। सेकेंड है भाई पीएनएल स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट। ओके, पीएनएल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब टोटली ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। मतलब हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब लंबे समय के लिए हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी लगातार लॉस किए जा रही है, लॉस किए जा रही है और हम उस कंपनी में पैसा लगाएं। तो भाई ऐसा हमारा पैसा लगाना किस काम का। देखो, शेयर मार्केट के अंदर हम लोग अगर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं या फिर हम लोग कुछ भी करते हैं तो भाई ऐसा होता है ना कि अगर कंपनी जो जिस भी कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, राइट, अगर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो हम लोग भी भाई प्रॉफिट कमाएंगे। शेयर मार्केट में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब टोटली ये है कि शेयर्स शेयर्स यानी कि क्या, कि हम लोग उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं, राइट। हम लोग उस कंपनी में अपने शेयर्स खरीद रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो तो पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो भाई हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। कंपनी डिविडेंड हमको देगी, खर्चा पानी का पैसा हम लोग डिविडेंड को बोलते हैं। कंपनी खर्चा पानी का हमको पैसा देती है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमको ये देखना है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, कंपनी के क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ओके, प्रॉफिट में आ रहे हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, या फिर लॉस मेकिंग कंपनी। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी भाई लगातार लॉस की जा रही है और हम उस कंपनी में लगा रहे हैं ये सोच के कि भाई कंपनी के शेयर का प्राइस गिर रहा है, और शेयर का प्राइस गिर रहा है तो हम सोचेंगे भाई शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है, अब हम लोग खरीद सकते हैं। क्या पता आपने सोचा कि भाई शेयर का प्राइस 100 रुपए से 50 रुपए आ गया, मतलब 50% गिर गया। तो आप लोगों ने सोचा भाई 50% गिर गया, कभी वापस 100 रुपए गया तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन भाई आप इसके पीछे का गिरने का कारण निकालो, ठीक है, कि कारण क्या था। हम लोग किसी चीज के जब कारण निकालने लगते हैं ना तो भाई हमको चीजें क्लियर होने लगती है, राइट। तो आप लोग इन चीजों का कारण निकालो कि अगर 50% गिरा है, कोई 100 रुपए का शेयर 50 पे आया है तो वो क्यों है। अब आपको एक बात बताऊं, अब इसको 50 रुपए से ना 100 रुपए जाने के लिए
50% रिटर्न देने होंगे। 50 रुपए की चीज को 100 रुपए होने के लिए 50% की रिटर्न नहीं, 100% की रिटर्न देने होंगे, क्योंकि 50 रुपए की चीज जब 100 होगी, भाई वो गिरा, देखो अगर 100 से कोई चीज गिरी तो वो 50 पे ही, तो वो 50% का हमने हमने फॉल देखने को मिला। लेकिन 50 से कोई चीज 100 जाने के लिए उसको 100% के रिटर्न देने होंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ अभी हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ। ओके, थर्ड में क्या है, अभी जैसा कि हमने टू जान लिया यहाँ पे कि फर्स्ट हमको बैलेंस शीट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेकंड है पीएनएल स्टेटमेंट देखना जरूरी है, उसके बाद रेशियोज हो सकते हैं, कुछ कुछ रेशियोज हमें देखना जरूरी है, फिर फोर्थ है भाई मैनेजमेंट देखना जरूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है, कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि ये कि आपने देखा है किसी स्कूल में मैनेजर रखते हैं, मैनेजर क्यों रखते हैं कि वो पूरे स्कूल को मैनेजमेंट कर सके। ओके, पूरे स्कूल का मैनेजमेंट देख सके, सब कुछ संभाल सके, भाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम से मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, सभी चीजें मैनेजमेंट के हाथ में होता है। और हमको कंपनी का मैनेजमेंट देखना जरूरी है। लाइक कोई कंपनी हम लोग देखते हैं, लाइक रिलायंस हम लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। अब उसके अंदर हमको उसका मैनेजमेंट सिस्टम देखना, पीएनएल स्टेटमेंट, रेशियोज, बैलेंस शीट वगैरह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना हार्ड एंड मनी को उसके अंदर लगा रहे हैं, राइट। हम लोग थोड़े लंबे टाइम के लिए उसके अंदर अपना शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो हमको वो चीजें देखना बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स के अंदर जरूरी है। नाउ गाइस, जो फिफ्थ है हमको देखना भाई कंपनी का रिकॉर्ड। ओके, अभी तक कंपनी का रिकॉर्ड क्या रहा है, जिस भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लाइक कंपनी का उसका रिकॉर्ड तो सही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो खराब है, यानी कि कोई कंपनी स्कैम तो नहीं कर रही है, अपने शेयर्स को पंप तो नहीं कर रही है। और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना पैसा लगा रहे हो तो ऐसा मत सोचा करो कि भाई किसी ने हमको कॉल टिप दे दी तो कॉल टिप के जरिए हम लोग बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे, तो भाई आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, राइट। अगर आपने कॉल टिप वगैरह को समझा है, ये चीजें आप लोग समझ लो। सुनाओ, अभी हम लोग सिक्स्थ पे जाते हैं। तो सिक्स्थ जो है वो है भाई गवर्नमेंट पॉलिसी। सेवंथ पे है भाई प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन से मतलब कंपनी को प्रमोट कौन कौन करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन इसको बाय करके रखे हैं, राइट। हमको ये देखना है कि कंपनी में एफ आई आई डी आई ने यहाँ पे बाय कर रखा है। एफ आई डी आई होती है बिग फिशेस, जो कि मार्केट को चलाती है, ठीक है। बिग फिशेस, आप सोचते हो भाई कि मार्केट को चलाता कौन है, तो मैं बता दूं भाई, जो मार्केट को चलाते हैं उनका नाम है एफ आई आई डी आई, ठीक है। एट्थ हम लोग देखते हैं तो भाई बिजनेस साइकिल, कंपनी का जो है बिजनेस साइकिल कैसा है। नाउ भाई जो नाइन्थ है वो है भाई पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप यू नो कि भाई चुनाव आए, ठीक है, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो इस बार आपको पता है कि मोदी सरकार के बाद शेयर बाजार में एक अच्छा लाइक हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था, बिकॉज है ना भाई कि व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तो जितना अच्छा व्यापार हुआ उतने शेयर्स के दाम बढ़े, जितने शेयर्स के दाम बढ़े उतने उनके लाइक जो इंडाइसेस है उनके दाम बढ़े, तो ऐसे पूरा मार्केट चलता है। तो ये चीज पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह हमको देखना जरूरी है। लाइक अगर अभी मोदी सरकार हटती है तो अभी एक दावा चल रहा है कि भाई 25% तक मार्केट फॉल हो सकता है, राइट। सो इसीलिए हमको थोड़ा सा उसके अंदर एक्टिव रहना है कि भाई सच हो, जो भी हो ना सही हो, क्योंकि हम अगर मार्केट फॉल होगा तो भाई सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी भाई रेड में जाएंगे भाई पोर्टफोलियो, राइट। तो ये चीजें हमको देखना जरूरी है। नाउ भाई जो टेंथ है उसके अंदर आ सकता है भाई आर ओ ई, ठीक है, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशो वगैरह एक्सेट्रा। ओके, अब ये क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप लोग बोल सकते हो, आप लोग ये चीजें उतार भी सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, राइट। सारी चीजें यानी कि क्या, कि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये सभी चीजें आपको एकदम साफ सुथरी क्लियर हो जाएगी, भाई हाँ ये चीजें होती है। आप ये चीजों को जब उतार लोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ओके, और अगर आपको मेरी कुछ भी चीज समझ आ रही है या फिर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और अगर कुछ चीजें समझ आ रही है तो आप लोग अपने भाई को कमेंट में प्यार भी दे सकते हो, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। देखो, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, खुद भी सीखो। और देखो, ऐसा आपने सुना होगा लर्न देन अर्न, तो भाई ये रियलिटी है, आपको पहले लर्न करना होगा। और आपके लिए मैं एकदम फ्री में कोर्स ला रहा हूँ, तो प्लीज यार इस फ्री के कोर्स की कुछ रिस्पेक्ट करो। ओके, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट। अब भाई बात आती है टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में आता भाई एक ही चीज। ओके, इसमें कितनी 10 चीजें आती है भाई, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी छूटी हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकल्स के अंदर क्या आता है, टेक्निकल्स के अंदर आता है भाई ओनली प्राइस। ओके, टेक्निकल्स के अंदर आता है ओनली प्राइस। हम लोग ओनली ऑन प्राइस को रीड करते हैं। प्राइस को रीड कैसे करते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए करते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बाद ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन के जरिए करते हैं। ओके, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के जरिए करते हैं, इंडिकेटर्स के जरिए करते हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है, प्राइस एक्शन के थ्रू करते हैं। ओके, एसएमसी के जरिए करते हैं। सो ये सभी चीजें उसी में आती है। ओके, उसके अंदर बाकी जो भी है हमारा बाकी माइंडसेट होता है। ओके, जो भी होता है टेक्निकल्स के बाद, लाइक टेक्निकल्स तो लगता है हमें, टेक्निकल्स लगता है, उसके बाद हमारा माइंडसेट होता है। हमारा माइंडसेट क्या कह रहा है, हमें हमारी कंफर्मेशन मिल रही है या नहीं। ओके, कैंडल स्टिक हो सकते हैं इसके साथ साथ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी आती है भाई, जो भी प्राइस एक्शन के अंदर आती है वो सारी चीजें होती है। ओके, कैंडल स्टिक हो सकती है,
प्राइस सेक्शन के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो सभी चीजें टेक्निकल्स के अंदर हो सकती है। टेक्निकल्स हम लोग फंडामेंटल्स के साथ देखते हैं, यानी कि ये है कि हम किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो हम शेयर को सपोर्ट जोन के पास में खरीदे, राइट। ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो खरीद सकते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है तो खरीद सकते हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद तो पूरा के पूरा आसमान रहता है, आसमान में फिर वो शेयर किधर भी जा सकता है, ठीक है, कितना भी उड़ सकता है। तो ये चीजें हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो से इतना सा भी सीखा है, थोड़ा सा भी सीखा है और कुछ चीजें आपको नहीं पता थी और आपको चीजें पता लगी है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।